दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी मतलब राजनीति को बोला जाता है। पॉलिटिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको, मतलब एक टाइप का बुक होता है जिसके अंदर बहुत सारा चीज़ लिखा होता है, उसी के थ्रू पूरा देश चलता है, उसी बुक के थ्रू चलता है। उसका क्या, उसमें क्या क्या होता है, एक फॉर्मेशन होता है कि निर्माण कैसे हुआ, सोर्स उसका कैसे होता है, स्रोत होता है, उसमें पार्ट होता है जो कि 22 होता है पार्ट, लेकिन उसको बढ़ा के 25 कर दिया गया है। मतलब पार्ट बोलेंगे तो पूरा 22 ही है, लेकिन टोटल अगर बोल देगा तो 25 हो जाता है। और ऐसे ही आर्टिकल, आर्टिकल कितना है, 395 है आर्टिकल, लेकिन अगर हम इसको अभी क्या किया है, बढ़ा के इसको 465 कर दिया है। फिर होता है शेड्यूल, शेड्यूल में भी 8 ही होता है, लेकिन उसको बढ़ा के भी 12 कर दिया है। अमेंडेंट होता है जो 105 होता है, संशोधन जिसको बोलते हैं। फिर प्रियम्बल आता है जो कि हम लोग को एनसीईआरटी बुक में शुरू पेज में लिखा रहता है। कोई भी एनसीईआरटी बुक लेंगे तो उसमें प्रियम्बल लिखा रहता है। फिर आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होता है सरकार, जो शासन या फिर सरकार। एक होता है मतलब गवर्नमेंट होता है पूरा इंडिया लेवल पे, यूनियन गवर्नमेंट उसको बोलते हैं। गवर्नमेंट होता है उसका 3 पार्ट होता है। एक होता है एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका बोलते हैं जिसको, एक होता है लेजिस्लेटिव जिसको विधायिका बोलते हैं, एक होता है जुडिशियरी जिसको न्यायपालिका बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि हम लोग मतलब टू इन्फोर्स लॉ एंड पॉलिसी, मतलब नीति या फिर कानून लागू करना, उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। फिर इसमें कौन कौन से पर्सन आ जाते हैं, प्रेसिडेंट आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद, जितना भी और मेंबर होता है मंत्री सबका, वो आ जाता है इसमें, एग्जीक्यूटिव में आ जाता है। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव होता है विधायिका। लेजिस्लेटिव क्या होता है कि टू मेक लॉ, मतलब कानून बनाना। इसमें क्या होता है, कानून बनाया जाता है लेजिस्लेटिव में, और एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, कानून लागू होता है। तो इस कानून बनता है कहाँ से, पार्लियामेंट के थ्रू बनता है। पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा होता है, उसी के थ्रू हम लोग लागू करते हैं, कोई कानून बनाते हैं और लागू करता है प्रेसिडेंट, सब लागू करता है। कानून पार्लियामेंट का काम है बनाना, और लागू करना है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब का काम है। और फिर ये जो होता है लास्ट में हो जाता है जुडिशियरी। जुडिशियरी जो होता है वो क्या है, स्वतंत्र है। जुडिशियरी स्वतंत्र है क्योंकि ये अलग है इस दोनों से, और ये दोनों जो है एक दूसरे का को रिलेटिव भी है, तो इसलिए मतलब ये अलग होता है। इसमें क्या, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, उच्चतम न्यायालय जो कि मतलब न्याय करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें ये अलग हो जाता है। ये दोनों अगर कोई चीज़ लागू करता है या फिर लागू कानून बनाता है तो दोनों कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाता है। उसके बाद अगर ये अगर आगे बात कर देता है तो वो मतलब कर सकते हैं। और ये जो है जुडिशियरी जो है, जो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन पे ये होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर इसमें क्या है 5% ही लोग संविधान को मान रहे हैं और बाकी लोग नहीं भी मानते हैं, फिर भी बात हो चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का ही चलेगा, मतलब संविधान का ही बात चलेगा इसमें, ये होता है। फिर आगे देखते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है जो कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जो है को रिलेटिव है, मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे का को रिलेटिव है। को रिलेटिव मतलब क्या है कि हम लोग अगर जैसे कि ये प्राइम मिनिस्टर को बनाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को कौन बनाता है, राज्यसभा का और लोकसभा के लोग बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर को। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ये मंत्री परिषद सबको बनाते हैं, इसी का मेंबर होता है, उसको बनाते हैं। और क्या होता है कि विदेश में क्या होता है कि अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं तो इसका मेंबर नहीं भी रहेगा फिर भी बन सकता है, लेकिन इंडिया में क्या होगा कि राज्यसभा या फिर लोकसभा का मंत्री होना चाहिए तभी जाके इसमें बनेगा वो लोग, ठीक है। और ये सब जो है एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेटिव के थ्रू ही फॉर्म होता है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर बनता है राज्यसभा लोकसभा के थ्रू बनता है, इसलिए इसी के थ्रू बनता है। और ये जो है मतलब फॉर्म यही करता है, तो ये दोनों हो जाता है एक फॉर्म भी, मतलब कि लेजिस्लेटिव ही फॉर्म करता है एग्जीक्यूटिव को, और ये दोनों को रिलेटिव है। क्योंकि हमको अगर पार्लियामेंट में कोई मतलब कानून बनाना है तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए। अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तो वो बात आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए अगर प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो वाइस प्रेसिडेंट करेगा वहाँ पे सिग्नेचर। इसलिए ये दोनों एक दूसरे का को रिलेटिव है और ये इसको फॉर्म भी करता है, इसलिए। अब एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट होता है जो कि स्टेट में होता है, और वो क्या था, गवर्नमेंट था, मतलब पूरे इंडिया का। तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, इसमें भी 3 होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव होता है, जुडिशियरी होता है। तो उसमें एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, गवर्नर आ जाता है, सीएम आ जाता है, फिर आ जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और उसमें क्या था कि हम लोग को प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब था, इसलिए। लेजिस्लेटिव में क्या होता है कि विधानमंडल आता है, जैसे कि उसमें क्या था, पार्लियामेंट, इसमें विधानमंडल है। विधानमंडल का 2 पार्ट होता है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधान परिषद और विधानसभा बोलते हैं। और उसी का जो मेंबर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एमएलसी, मतलब विधान पार्षद, और एमएलए हो जाता है जिसको विधायक बोलते हैं। और जुडिशरी में क्या होता है, हाई कोर्ट आ जाता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। तो आज हम बताएंगे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कोरिलेट कैसे करेंगे।
प्रेसिडेंट को करेंगे गवर्नर के साथ, प्राइम मिनिस्टर को करेंगे चीफ मिनिस्टर के साथ, पार्लियामेंट को करेंगे विधानमंडल के साथ, लोकसभा को करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, राज्यसभा को करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ, सुप्रीम कोर्ट को करेंगे हाई कोर्ट के साथ। लोकसभा का कितना दिन होता है? 5 साल का होता है। राज्यसभा का कितना दिन होता है? 6 साल का होता है। ठीक है। So I hope that helped and hope to see you guys next time. Bye bye.